चलो गाइज, आज हम पढ़ते हैं फ्लेमिंगो की पोइम नंबर 5, ए रोड साइड स्टैंड। तो रोड साइड स्टैंड जो ये पोइम है, इसका जो पोइट है वो है रॉबर्ट फ्रोस्ट। तो रॉबर्ट फ्रोस्ट का जो जन्म हुआ था वो 1847 के अंदर हुआ था और उसकी जो डेथ हुई थी वो 1963 के अंदर हुई थी। तो कविता को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा कवि के बारे में पढ़ लेते हैं। कवि का क्या जीवन परिचय है, उसने इस जो ये कविता है एक रोड साइड स्टैंड, इसकी मुख्य थीम क्या है, यानी मुख्य विषय वस्तु क्या है इस कविता की, वो भी एक बार जान लेते हैं। तो चलो आइए गाइस, हम पढ़ते हैं। इज ए हाईली क्लेम्ड अमेरिकन पोइट ऑफ द 20th सेंचुरी। यह हाईली यानी उच्च, क्लेम्ड का मतलब है प्रशंसित, अमेरिकन पोइट यानी अमेरिका का कवि था, ऑफ द 20th सेंचुरी 20वीं शताब्दी का। कौन? रॉबर्ट फ्रोस्ट। रॉबर्ट फ्रोस्ट wrote about character, people, and landscape. His poems are concerned with human tragedies and fear, his reaction to the complexities of life, and his ultimate. रॉबर्ट फ्रोस्ट इन लाइनों में बहुत ही गहरी बात लिखी है। उसने क्या लिखा था? रोट अबाउट कैरेक्टर्स, उसने लिखा था कैरेक्टर यानी चरित्र के बारे में, पीपल एंड लैंडस्केप, किन कौन से लोगों के चरित्र के बारे में, लैंडस्केप जो भू परिदृश्य। हिज पोइम अपनी कविता के अंदर, कंसर्ड यानी वो चिंतित है, विद ह्यूमन ट्रेजिडीज मानव के जो दुख है, जो त्रासदी, उनसे क्या था? चिंतित था। एंड फियर्स हिज रिएक्शन, और उसके जो हाव भाव था उसके के अंदर क्या डर था, जो मानवों के जो ह्यूमन ट्रेजिडीज यानी मानव त्रासदी के जो दुख थे उसका जो भय था। एंड कॉम्प्लेक्सिटीज यानी इसमें क्या जटिलता था, ऑफ लाइफ जीवन के अंदर, किन के? उन मानव के। एंड हिज अल्टीमेट, और उसका अंतिम क्या था, आगे पढ़ते हैं। एक्सेप्टेंस ऑफ हिज बर्डन्स, और क्या था? उसने स्वीकार कर लिया था, हिज यानी अपना, बर्डन्स यानी बोझ, बर्डन्स का मतलब होता है बोझ। स्टॉपिंग बाय द वुड्स on a snowy evening, bridge, mending walls are a few of his well-known poem। तो इन लाइनों के अंदर क्या करना चाहता है वो, कि स्टॉपिंग बाय यानी उसको क्या करना चाहता, वो रोकना चाहता था, किनको? जो मानव जो त्रासदी, जो ह्यूमन के अंदर, जो मानव जाति के अंदर जो दुख थे उनको क्या करना चाहता, रोकना चाहता। तो किस प्रकार रोकना चाहता था? जैसे स्नोवी इवनिंग मतलब है बर्फबारी, यानी जिस प्रकार एक बर्फ की इवनिंग यानी बहुत भारी मात्रा में क्या पड़ी, गिरी हुई बर्फ। और मेंडिंग वॉल्स, जिसकी क्या की हुई, मरम्मत की हुई दीवारों की। आर फ्यू ऑफ हिज यानी कुछ ही थी उसकी जो वेल नोन पोइम, जो उस कविता के अंदर चित्र कविताओं के अंदर जानी जाती है, इन द पोइम कविता के अंदर। ए रोड साइड स्टैंड प्रोस्ट प्रेजेंट, यानी जो ये रोड साइड स्टैंड है कविता है, प्रोस्ट प्रेजेंट इन प्रस्तुत करता है द लाइव्स ऑफ पुअर, किन की? गरीबों की जिंदगियां। डिप्रोवाइड पीपल, डिप्रोवाइड का मतलब वंचित, पीपल का मतलब लोग, विथ पिटीलेस क्लियरिटी, और पिटीलेस का मतलब होता है निर्दय। एंड विद द डीपेस्ट, क्योंकि उसमें कवि की क्या थी उनके साथ, डीपेस्ट यानी गहरी, सिंपथी यानी सहानुभूति, एंड ह्यूमैनिटी और मानवता, किन के लिए? गरीब लोगों के लिए। वो उनको क्या करना चाहता था, गरीब लोगों को बाहर लाना चाहता था। तो कवि इस कविता के माध्यम से हमें क्या कहना चाहता था, क्या थीम इसकी निकल कर आती है, कवि क्या थीम हमारे सामने प्रस्तुत करता है? कवि कहना चाहता है इस कविता के माध्यम से कि गरीब और छोटे किसानों की दयनीय स्थिति को बताया है। कवि ने इस कविता के अंदर गरीब और छोटे किसानों की दयनीय स्थिति को बताया है। ये लोग क्या करते हैं, अपनी रोजी रोटी को मेहनत से कमाना चाहते हैं, न किसी से भीख में लेना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? मेहनत से कमाना चाहते हैं, लेकिन लोग इन्हें क्या कर देते हैं, अनदेखा कर देते हैं, नकार देते हैं। इसके लिए कवि ने इनके प्रति जो सहानुभूति दिखाई है, और अमीर लोगों का और जो धनाढ़ लोग हैं उनका क्या करना चाहता है,
ध्यान आकर्षित करना चाहता है। किन के लिए? जो गरीब और किसान तबके के लोग हैं उनकी ओर अपना उनका किनका अमीर लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता है। तो चलो अब इस पोएम को पढ़ते हैं। द लिटिल ओल्ड हाउस वाज आउट विद ए लिटिल न्यू शेड इन फ्रंट at the edge of the road where the traffic is bad. A roadside stand that too pathetically pledged it would not be fair to say for a dull of bread, but for some of the money, the case whose flows sport the flower of cities from sinking and everything faint. पहले तो इनकी मीनिंग जानते हैं। सेड का मतलब होता है छप्पर, और स्पेड का मतलब होता है गति। ट्रैफिक जहाँ से गुजरता है वो गति। ट्रैफिक का मतलब पता ही है सबको। और पैथेटिकली का मतलब होता है करुणामय। और प्लेज का PLED प्लेज का मतलब होता है प्रार्थना या प्रतिज्ञा। डल का मतलब होता है भीख में। वो किसी प्रकार की क्या नहीं मांगते, भीख नहीं मांगते हैं। तो चलो अब इसका हिंदी अनुवाद करते हैं। द लिटिल ओल्ड हाउस वाज आउट विद ए लिटिल न्यू शेड। जो अपने रोड के किनारे पर, कवि क्या कहना चाहता है कि रोड के किनारे पर उनकी क्या है, जो छोटे बड़े घर हैं, घर है, घरों के बाहर उसने अपने घरों के आगे क्या बनाया, यानी पुराने कोई छप्पर टाइप का कुछ बनाया है। उन्होंने किनारे पर क्या छप्पर टाइप बनाया, कुछ क्या कर सके, अपना उत्पाद बेच सके। वेयर द ट्रैफिक स्पीड, यानी जहाँ से सड़क के किनारे से क्या तेज गति में क्या गुजरती है, वहाँ से गाड़ियाँ गुजरती है। ए रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेस्ड इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर ए डल ऑफ ब्रेड बट फॉर सम ऑफ द मनी द केस हुल फ्लो स्पॉट्स द फ्लोवर सिटीज फ्रॉम सिंकिंग ए विदरिंग फैंट। क्योंकि वे लोग क्या चाहते हैं, वे लोग क्या चाहते हैं कि जहाँ से यानी सड़क के किनारे पर जो उन्होंने दुकानें लगा रखी है, वो क्या करना चाहते हैं, अपना सामान बेचना चाहते हैं। लेकिन वो चमचमाती जो गाड़ी है वो तेज गति में वहाँ से गुजर जाती है। ये कहना भी उचित नहीं होगा, क्योंकि वो लोग क्या नहीं चाहते, डल का मतलब होता है भीख। वो भीख में कुछ लेना नहीं चाहते हैं, वो अपनी मेहनत के बलबूते पर कुछ कमाना चाहते हैं। किसान क्या करना चाहते हैं, वो उत्पादों को बेचकर, जो अपने भी उत्पाद है उन्होंने जो बना रखे हैं उनको बेचकर कुछ वो कमाना चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? द फ्लोर ऑफ सिटीज सिंकिंग ए विदरिंग फैंट, क्या कर सके इन शहरों के लोगों के जो भी शहर के जो लोग हैं, जो धनवान अमीर लोग हैं, उनसे कुछ क्या प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ धन कमाना चाहते हैं, ताकि उनका भी जीवन क्या उसके शहर के लोगों की तरह क्या सके, उनका जीवन भी कुछ सुधर सके। आगे देखते हैं क्या है। द पुलिस ट्रैफिक पास्ट विद द माइंड अहेड और इफ एवर aside a moment then out of sort at having the landscape marred with the artless pant of things that with an turned wrong and as turned wrong offered for sale sell wild berries in wooden carts or crook-necked golden squares with the silver vats or beauty rest in a beautiful mountain scene. You have the money, but if you want to be mean, why keep your money this closely and go along? कुछ मीनिंग जान लेते हैं। फील इन एंड का मतलब होता है वास्तव में, और बीइंग लाइक एक्सपेंड का मतलब होता है सुधार, और क्लोजली का मतलब है नाराजगी से। तो चलो तो इसका आप हिंदी अनुवाद जानते हैं, किस प्रकार वो कवि आगे क्या कहना चाहता है। द पुलिस ट्रैफिक पास्ट विद ए वाइंड अहेड, यानी जो पुलिस ट्रैफिक को मतलब चमचमाती हुई ट्रैफिक यानी गाड़ियाँ, पास्ट विद ए वाइंड अहेड यानी कुछ बिना सोचे समझे क्या कहती है आगे गुजर जाती है। और इफ एवर ए साइड ए मूवमेंट देन आउट ऑफ सॉर्ट, और वो लोग क्या करते हैं वो लोग बिना सुर घुमाए, वो क्या कहते हैं, थोड़ी देर अपनी नजर घुमाते हैं तो केवल शिकायत ही करते हैं, और सीधा क्या करते हैं अपनी और आगे से, यानी कहने का मतलब कि आगे चल पड़ते हैं, आगे की ओर गुजर जाते हैं। एट हैविंग लैंडस्केप मेड विद आर्टलेस पेंट, लैंडस्केप का मतलब है भूपरिदृश्य,
मेट का मतलब हुई है। विद द आर्टलेस, आर्टलेस का मतलब है आर्ट, आर्ट यानी कला, लेस यानी कला रहित पेंट। पेंट का मतलब तो आपको सबको पता ही होगा, यानी बिना कला के क्या है, पेंट है। ऑफ सिंग्स दैट एंटन रॉन्ग एंड एस टर्न रॉन्ग, वो क्या करते हैं, कभी इधर घूमते हैं कभी इधर घूमते हैं, और क्या करते हैं, उन लोगों को ही दोष देकर आगे की ओर चले जाते हैं। ऑफर्ड फॉर सेल, वो लोग क्या करते हैं, ऑफर्ड यानी क्या करते हैं, बेचते हैं, प्रस्तुत करते हैं, सेलियन बेचते हैं। वाइल्ड बेरीज यानी जंगली जामुन, वाइल्ड बेरीज यानी जंगली जामुन। इन वुडन क्वार्ट्स यानी एक मतलब क्या, लकड़ी की एक मतलब चौथाई की तरह। और क्रॉक नेक गोल्डन स्क्वेल्स, कहने का मतलब है कि तो कुछ देर के लिए वो लोग क्या करते हैं, अपनी नज़र तो घुमाते, लेकिन वो लोग इनको क्या करते, दोष यानी शिकायतें देते हैं, और क्या कहते हैं, कैसे पेंट से बड़े इन्हें निशान बनाकर इस जगह को नहीं, कितनी इस जगह की जो सुंदरता हो इसको क्या कर दिया, एकदम समाप्त सा कर दिया है। यानी क्या, किस प्रकार इसकी सुंदरता को समाप्त कर दिया वो हम देखते हैं। क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, या तो जंगली जामुन बेचते हैं, या सब्जियां बिक्रियाँ करके, सब्जी बिक्री करके, मतलब कुछ वो उनसे सब्जी बेचकर कुछ कमाना चाहते हैं। ये लोग क्या करते हैं, तो प्रकृति की सुंदरता को देखते हैं, खरीदते उनसे कुछ नहीं है, बल्कि ये देखते हैं उनको जो ये इनकी जो दुकानें उस चित्र की प्रकृति की सुंदरता को मतलब किस प्रकार खराब कर रही है। गरीब लोग क्या करें, थोड़ी देर से गुस्से में सोचते हैं, यदि आप लोगों के पास क्या पैसे है तो आप उसे खैरात में देना तो चाहते हैं तो नहीं। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो भी आपके पास पैसे वो आप फ्री में तो नहीं देना चाहते हो ना, नहीं चाहते हो ना, तो अपने पैसे अपने पास रखिए और आगे बढ़ जाइए। उन लोगों को भी क्या ज़्यादा कुछ समय के लिए गुस्सा आ जाते हैं, क्योंकि वो लोग उनको ही दोष देते हैं कि किस प्रकार उन्होंने अपनी दुकानें लगा कर यानी इस जगह की सुंदरता यानी समाप्त कर दी है। चलो गाइज हम अगली स्टेंजा पढ़ते हैं। द हार्ट टू द सीनरी वुडंट बी माई कंप्लेंट शो मच एज द ट्रस्टिंग शो of what is unsaid. Here, far from the city, we make our roadside stand and ask for some city money to fill in hand to try if it will not make our being expand and give us the life of the moving pictures promised that the party in power is said to be keeping from us। यानी सीनरी, सीनरी एक जो मीनिंग आया इसका मतलब होता है नज़ारा, इसका मतलब होता है नज़ारा। और इतनी इसमें हार्ड कोई वोकैब है नहीं, वोकेबलरी है नहीं जो मैं आपको वर्ड्स बताऊँ, मैं उनके हिंदी अर्थ बताऊँ। आप है ना आराम से देख सकते हो, आपको सबको पता है, क्योंकि रेगुलर यूज़ यानी जो शब्द हम रेगुलर यूज काम में लेते हैं ना वही है। द हार्ट ऑफ मिशनरी वुडंट बी माई कंप्लेंट। कहना क्या चाहता है, कवि को प्रकृति की हानि के लिए कोई शिकायत नहीं है, कि प्रकृति की हानि के लिए उनको कवि को कोई शिकायत नहीं है। सो मच एज द ट्रस्टिंग शो ऑफ द वर्ड्स अनसेड, क्योंकि उतनी हानि नहीं हुई जितना कि इन दुकानदारों के भरोसे का, जिसे दुकानदारों को भरोसा था, जिसको हम अपनी कल्पना नहीं कर सकते यानी कह नहीं सकते। क्योंकि इन लोगों की उन लोगों की बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि शहर के लोग क्या करेंगे, कि उनकी दुकानों से कुछ सामान खरीदेंगे, इन्हें भी अवसर मिले, इन्हें भी क्या मिले, अवसर मिले, किसका, एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फील इन हैंड, इनको भी अवसर मिले कि शहर के पैसों का क्या कर सके, अनुभव कर सके। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये भी शहर के पैसों को क्या अपने हाथ में लेकर यानी कुछ फील महसूस कर सके। टू ट्राई इफ विल नॉट मेक आर बिंग एक्सपेंड, और क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड का मतलब होता है विस्तार, एक्सपेंड का मतलब क्या होता है, विस्तार। यानी वो क्या करना चाहते हैं, अपने जीवन को क्या करना चाहते हैं, अपने जीवन के स्तर को शहरों की तरह बेहतर बना सके, इसके लिए आगे क्या है, एंड गिव अस टू द लाइफ सॉरी एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर प्रॉमिस दैट द पार्टी पावर इज सेड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस। लास्ट लाइन बहुत ही शानदार है, एंड गिविंग अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस दैट ए पार्टी इन पावर इज सेड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस। यानी कहने का मतलब क्या है कि इन्हें भी एक ऐसा जीवन मिल सके जो अक्सर हमें किसमें, फिल्मों के अंदर दिखाया जाता है। क्योंकि जो में अक्सर यानी वास्तव में फिल्मों के अंदर क्या क्या दिखाया जाता है, जिस जीवन को मतलबी लोगों ने या सत्ताधारी लोगों ने उनके हाथों से छीन लिया है, वो जीवन। Is it in the news that all these beautiful kin are to be the vote out and merciful gathered into
live in a village next to the threat and the store, where they won't have to think for themselves anymore, while greedy good doors beneficent beats of prey swarm swarm over their lives, enforcing benefit that are calculated of Suthi them out their wits, and by teaching them how to sleep they sleep all day, destroy their sleeping at night innocent way। यानी ब्यूटीफुल का मतलब होता है यहाँ पर रहमदिल या करफाल, मर्सीफुल का मतलब होता है शुक्र, बेनिफिसेंट का मतलब होता है परोपकारी, और बिट्स का मतलब होता है चोट पहुंचाना, और स्वरम का मतलब होता है भीड़ भाड़, और डेस्ट्री का मतलब होता है उजाड़ना। ये इनके मीनिंगों के अर्थ हैं, ये उनके मीनिंगों के अर्थ हैं। तो कवि क्या कहना चाहता है, It is in the news that all these beautiful kin are to be bought and the merciful gathered in to live in village next to the threat and the store। यानी कहने का मतलब है कि ऐसी खबर है कि इन रहमदिल परिवारों के जो मेहनत से कमाते हैं, मेहनत से कमाने के लिए वो लोग क्या यहाँ पर क्या हुए हैं, एकत्रित हुए हैं। किसके लिए एकत्रित? कमाने के लिए हुए। क्या करने के लिए? ये लोग, इन लोगों ने थिएटर्स का मतलब सब जानते हो, थिएटर्स ने बड़ी दुकानों के सामने बसाया है। क्यों बसाया है? क्यों? बट वाई? वेयर दे वॉन्ट हैव थिंक फॉर देमसेल्व्स एनीमोर। और क्योंकि उन लोगों को जहाँ इन्हें अपने बारे में फिक्र करने की क्या नहीं होगी, ज़रूरत नहीं होगी, कभी उनको नीड नहीं होगी। वाइल ग्रीडी गुड्स डोर बेनिफिसेंट बिट्स ऑफ प्रे का मतलब होता है वैसे तो यहाँ पर होगा PREY, प्रे का मतलब होता है शिकार, बेनिफिट के बाद ऊपर, बिट्स का मतलब होता है यानी नुकसान या चोट पहुंचाना। क्योंकि कुछ अमीर लोग क्या करते हैं, लालची लोग क्या करते हैं, अपनी महानता दिखाने के लिए लोग क्या करते हैं, उनको मतलब क्या करते हैं, अपना शिकार बना लेते हैं। यानी अपने लालच के अपने लालच को पूरा करने के लिए उन लोगों को नुकसान पहुंचाते रहते हैं। स्वारम ओवर देयर लाइव्स इन्फ्लुएंसिंग बेनिफिट्स। और ये लोग क्या करते हैं, झुंड में आकर रहते हैं, यानी मतलब कि इन्फ्लुएंसिंग बेनिफिट्स, और उनको क्या करना चाहिए, लागू कर देना। इन्फ्लुएंसिंग का मतलब लागू कर देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए? लागू कर देना चाहिए। बेनिफिट्स का मतलब होता है लाभों को, क्योंकि एक साथ रहते हैं, और ये लोग क्या करते हैं, एक झुंड बनाकर, यानी कहने का मतलब झुंड का मतलब एक साथ रहते हैं। दैट आर कैलकुलेट सुती दैम आउट ऑफ देयर विट्स का मतलब होता है दिमाग की, सुत का मतलब होता है शांत। क्या करते? दे आर कैलकुलेटेड, ये नहीं वो अपने आप की कैलकुलेटेड यानी गणना करते रहते हैं, यानी एकदम गणना रह सुती टू सूत यानी एकदम शांत। देम आउट ऑफ देयर विट्स, और अपने दिमाग से बाहर कुछ नहीं जाने देते, वो अपने दिमाग के अंदर ही अंदर कुछ सोचते रहे। एंड बाय टीचिंग देम हाउ टू स्लीप दे स्लीप ऑल डेज डेस्ट्री देयर स्लीपिंग एट नाइट एंड एंसेंट वे। और वो लोग क्या करते थे, खुद लोग मन की शांति के लिए, अपनी खुद की शांति के लिए इन मेहनत करने वाले लोगों को मतलब बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, परेशान करते हैं। सभी जन सेवक लोग क्या करेंगे, इनका शोषण करेंगे, यानी अपने मतलब के लिए। कहने का मतलब है अपने मतलब के लिए। इनको देखो लास्ट लाइन क्या करिए, एंड बाय टीचिंग देम हाउ टू स्लीप दे स्लीप ओल्ड एज। इनको टीचिंग यानी सिखाओ, दे मीन इनको हाउ टू स्लीप यानी कैसे सोना है, दे स्लीप ओल्ड एज वो क्या करते हैं, पूरे दिन सोते रहते हैं। डिस्ट्री देयर स्लीपिंग इनको नष्ट कर देना है उनकी नींद को। एट नाइट द एनिशेंट वे, ये जो क्या हो गया, पुराना तरीका। एनिशेंट का मतलब होता है पुराना, वे का मतलब रास्ता। क्यों? अपने मतलब के लिए क्या करते हैं, शोषण करते हैं। इनको गरीब लोगों को क्या करते हैं, शोषण करते हैं। इनकी नींद बर्बाद करके क्या करेंगे, खुद सोएंगे, और इन्हें सोने नहीं दिखेंगे, इन्हें सोने नहीं देंगे। इसलिए उन्हें क्या करना, सोना भी सिखाना है। कवि क्या कहना चाहता है कि जो अमीर लोग हैं उनका इतना शोषण कर देते कि इनकी नींद बर्बाद करके खुद आराम से सो जाती हैं। यानी इनकी नींद बर्बाद करके, यानी पूरे दिन खुद तो सोते रहते हैं, लेकिन इनके जो जिस प्रकार मतलब ये पूरे दिन मेहनत करते रहते हैं, और वो क्या करते हैं, सोते रहते हैं। इनको ये जो पुराने तरीके से जो नाइट के अंदर जो जितना सोते हैं ना, वो उतना ही सो पाते। तो उनको सोना भी कभी क्या कहना है, सिखाना
जाता है, क्योंकि ये लोग इतने शोषित हो जाते हैं कि क्योंकि अमीर लोग इनका बहुत ज़्यादा क्या कर लेते हैं, शोषण करते रहते हैं। आगे देखते हैं। सम टाइम आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बियर द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉगिंग इन वैन। कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, बियर का मतलब सहना होता है, लॉगिंग का मतलब लास्ट होता है, चाइल्डिश का मतलब लॉगिंग का मतलब होता है लालचा, चाइल्डिश का मतलब होता है बचकाना, और वैन का मतलब होता है व्यर्थ। यानी कहने का मतलब क्या है, कभी कभी तो कभी क्या कहना चाहते हैं कि ये देख कर सहन नहीं कर पा रहे क्या, कभी इनके काम को क्या बताता है, कभी तो बचकाना बताते हैं, कहते हैं ये सब व्यर्थ है, ये क्या सब है, ये सब कुछ क्या है, व्यर्थ है। द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर दैट वेट्स ओल्ड एज इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर। और क्या करते हैं, लर्क्स का मतलब होता है आघात लगा कर बैठना, लर्क्स का मतलब आस लगा कर बैठना, आघात लगा कर बैठना, या आस और आघात का मतलब क्या, चलो वो जानते हैं। क्योंकि ये कि लोग क्या करते हैं पूरे दिन, यानी व्यर्थ, यानी ये सब क्या करते हैं मतलब व्यर्थ है, ये मतलबी लोगों के लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उन मतलबी लोगों के लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये लोग व्यर्थ में पूरा दिन अपनी यानी खिड़कियों के पास क्या लगा करते, आस लगाए बैठे रहते, किस में, कि शहर से जाने वाली गाड़ियां निश्चित रूप से यानी कुछ न कुछ खरीदेगी, इस आस में वो क्या करते रहते, प्रार्थना करते हैं कि शहर से जाने वाली गाड़ियां उनसे कुछ खरीदेगी, सामान खरीदेगी, कहने मतलब सामान खरीदेगी। और द स्क्वेल ब्रेक्स द साउंड ऑफ स्टॉपिंग कार, यानी स्क्वेल का मतलब होता है आवाज, ब्रेक्स का मतलब होता है गाड़ी रोकना, ब्रेक्स का मतलब सबको पता है, द साउंड ऑफ स्टॉपिंग कार, यानी कुछ बार तो क्या था, कभी कभी क्या आती है, यानी गाड़ियों रुकने की आवाज़ आती है, हजारों मतलब भी गाड़ी यानी यहाँ बिना रुके चली जाते हैं, गुजर जाती है, चली जाती है, लेकिन उसमें उनमें से भी कुछ गाड़ियाँ क्या करती हैं, रुकती है, ऑफ ऑल द थाउजेंड सेल्फ इज कार दैट, यानी वो यानी कुछ गाड़ियाँ तो यानी बिना मतलब के, यानी कुछ मतलब कि यानी उनको उनकी ओर ध्यान ही नहीं देती, यानी अपने आप आगे गुजर जाती हैं। वन टू इंक्वायरी व्हाट्स फार्मर्स प्राइस आर, यानी कुछ गाड़ियाँ क्या करती हैं, इंक्वायरी यानी उनसे पूछताछ करती रहती हैं। उन जो किसान लोग, जो गरीब लोग क्या करते हैं, जो अपनी मतलब सामान बेच रहे हैं उनकी मतलब कीमतें पूछते हैं, सिर्फ क्या करते हैं, सामान की कीमतें जानने के लिए रुकते हैं। और इन यूजिंग द यार्ड टू बैक एंड टर्न अराउंड एंड अनदर टू आस्क द वे टू वेयर इट वाज फाउंड, यानी कुछ लोग तो क्या करते हैं मतलब यहाँ पर यानी गाड़ियों घुमाने के लिए रुकते हैं, और कुछ लोग उनके सामान की कीमतें पूछने के लिए रुकते हैं। एंड अनदर टू आस्क कुड दे सेल इट द गैलन ऑफ गैस, यानी कुछ लोग क्या करते हैं सिर्फ और सिर्फ, यानी कुछ गाड़ी वाला क्या है, एक गाड़ी वाला क्या करते हैं, उनके पास पूछता है कि ईंधन के लिए, गैस के लिए गैलन मांगता है, और उनसे कुछ सामान नहीं खरीद, दे कुडंट दीज क्लोजली दे हैड नॉन डिडंट इट सी, यानी उन लोगों को क्रॉसली का मतलब है गुस्सा आ जाते हैं, इतने मतलब वो गुस्साहित हो जाते हैं वो लोग, क्योंकि उन्हें बहुत दुख आता है, क्योंकि उन्हें दिखाई नहीं दे रहे कि वे लोग क्या बेच रहे हैं, उन सामान से उनको कुछ मतलब नहीं है, जो लोग वास्तव में जो सामान बेच रहे हैं उनसे कोई मतलब उन लोगों को नहीं है, तो वो लोग क्या है गुस्साहित हो जाते हैं। तो आगे, नो इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन द रिक्वेस्ट lift of spirit has never been found, or so the voice of the country seems to complain. I can't help owning the great relief it would be to put these people at once stroke out of their pain, and then next day as I come back into the snow, I wonder how I should like you to come to me and offer put you gently out of my pain। यानी कवि का जो कहने का मतलब है वो क्या है, नो इन कंट्री मनी इन द कंट्री स्केल ऑफ गेन, स्केल का मतलब होता है स्तर, और रिक्वेस्ट का मतलब अपेक्षित, और स्पिरिट का मतलब सबको पता है क्या होता है, आत्मा होता है, और स्नेह का मतलब होता है स्वस्थ, और स्केल का गेन का मतलब होता है लाभ, यानी गेन का यानी बेनिफिट या लाभ, और कंट्री का सबको पता है, सबको मतलब पता है, और कंप्लेन का भी सबको पता है, यानी कंप्लेन का मतलब शिकायत होती है। तो कभी इन लाइनों में कहना चाहते हैं कि शहरों के जो पैसे हैं, शहरों से जो लोग पैसे, शहरों से उन लोगों के पास जो पैसे हैं वो क्या करें, या क्या करेंगे, उन्नति, उनकी क्या होगी, उन लोगों की क्या होगी, उन्नति होगी, उनके जीवन में क्या आएगा, सुधार आएगा, यानी किसानों के जीवन में कोई सुधार आएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ,
कि जो शहरों के पैसे हैं उनसे कोई उनके जीवन में कोई सुधार बिल्कुल भी नहीं आया। हैज़ नेवर बीन फाउंड द कंट्री स्केल ऑफ गेन द रिक्वेस्ट लिफ्ट स्प्रिट has never been found or so the voice of the country seems to be complained I can't help owning great relief it would be। और कहने का मतलब है उनको मतलब किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं हुआ। ऐसा लग रहा है कि मानो कि पूरा देश यही शिकायत करता है। यही सब देखकर कई बहुत ही व्यथित हो जाते हैं। पूरा देश भी क्या करे, ये कंप्लेन यानी शिकायत कर रहा है, दिख रहा है। और कभी भी ये क्या कर रहा है, महसूस कर रहा है। टू पुट दीज पीपल एट वंस स्टोक आउट ऑफ देयर पेन्स, क्योंकि उन लोगों को क्या लगा है, उनको अपने दुखों का क्या लगा, आघात लगा है। एंड देन नेक्स्ट डे एज आई कम बैक इन टू द स्ने आई वंडर how I should like you to come to me and offer to put me gently out of my pain। यानी ये सब देखकर कवि भी बहुत व्यथित हो जाता है। वह भी ये चाहता है कि कोई ने इनके कष्ट को क्या कर दे, एक झटके में, वन स्ट्रोक यानी एक झटके में क्या कर दे, इनके कष्ट यानी दूर कर दें। एंड देन नेक्स्ट डे एज आई कम इन टू द स्ने, यानी जब मैं जैसे भी कम उनके पास आऊँ तो मुझे ऐसा लगे कि वह चाहता, कवि क्या चाहता है कि उनके जो सारे भी कष्ट उनको एक झटके में दूर कर दें। तब मैं क्या हूँगा, बहुत ज़्यादा खुश यानी हैप्पी हूँगा जब अगले दिन ये सब मेरे पास आएंगे। आई वंडर हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी, यानी आई कम बैक इन टू द स्ने आई वंडर हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी एंड आई ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन। क्योंकि जब ये सब लोग अगले दिन मेरे पास आएंगे तो और इस काबिल होंगे कि मेरे कष्ट दूर कर पाएँ। किनके कष्ट है, वो अपने उन लोगों के क्या कर पाए, जेंटली यानी धीरे धीरे, आउट ऑफ माई पेन यानी खुद अपने कष्टों से क्या करें, निकल पाए। मैं तब क्या हूँगा, बहुत ज़्यादा खुश होऊंगा। कब, जब ये अगले दिन मेरे पास आएंगे और इस काबिल होंगे, किस काबिल होंगे, अपने दुखों के दूर करने के।